Good afternoon, all of you. In our last lecture, we discussed about the refraction. In our today's lecture, we are going to talk about the refraction for a spherical surface. Okay, let's see. Refraction के बारे में हमने देखा था. Whenever a light ray travels from one transparent homogeneous medium to another transparent homogeneous medium, then it starts to bend from its path due to densities, different densities of the different medium. This phenomena is called as a refraction of light. इसमें हमारी minimum conditions थी that the medium should be transparent and homogeneous, and both the medium should have different densities, so that a light could travel with the different velocities. The main reason behind the reflection is the light travels with the different velocity in the different medium. It depends on the density of the medium. As density increases, the velocity of the light decreases. So today we are going to talk about the refraction for a spherical surface. Refraction for spherical surface. इसमें क्या करेंगे, हम एक spherical surface लेंगे. इस spherical surface से हम यहाँ पे light ray incident कराएंगे. ये point O हो गया, and distance from the optical center to the object is called as the U. And यहाँ से ये light जो है वो refract होगी, light ray जो है वो reflect होगी, रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट रे यहाँ पे आएगी. इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया आई, और ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया हमारा नॉर्मल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया हमारी नॉर्मल. ठीक है, तो लाइट रे इंसिडेंट कहाँ से हो रही है, यहाँ पे हो रही है. तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस. लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है. तो ये जो एंगल हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ये एंगल क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, अब अगर लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगी तो इमेज भी हमारी यहीं पे बनेगी. तो ये हो जाएगी हमारी v, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसको O नाम दे रखा है, इसको P दे रखा है, और हमने ऐसा पढ़ा है कि सर ये वाला जो होता है पोल नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसे O से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आप चाहे तो इसे यहाँ पे P की जगह O भी लिख सकते हैं, यहाँ पे P आ जाएगा, नॉट अ बिग डील. बट द थिंग इज कि ये डिस्टेंस हमारी U रहेगी, और ये वाली डिस्टेंस R रहेगी, और ये V रहेगी. दिस इज द सेम फॉर ऑल द केसेस. कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी वो हमारी V होगी, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है हमारा वो हमारी डिस्टेंस U होगी, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड मेंशन बाय द R. तो ये हो गया बेसिक हमारा डायग्राम कि लाइट रे जो है वो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है आई एंगल पे, और रिफ्लेक्ट हो रही है आर एंगल पे. उस तरह से हमारा जो है वो काम हो रहा है. अब हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है. हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है आई और आर के बीच में विद रेस्पेक्ट टू देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो हमने एक चीज पढ़ी है स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r. n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r. n1 क्या यहाँ पे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 हमारा सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, i हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, r हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. यहाँ तक क्लियर है सबको. चलिए अब हम लगाएंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. अगर हम इस लाइन की बात करें तो ये एक्चुअली इतना ज्यादा कर्व्ड होता है. जैसे मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है या स्फेरिकल सरफेस है, तो ये एक्चुअल में क्या है कर्व्ड है, बट हम इसे एक लीनियरली भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कर्वेचर होता है ये काफी कम होता है. ये कर्वेचर जो है वो काफी कम होता है, तो इस कर्व को हम एज ए स्ट्रेट लाइन भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेल एक्स है ये काफी स्मॉल होता है, ये काफी स्मॉल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन ट्राइंगल्स बन रहे हैं. ट्राइंगल नंबर 1 ट्राइंगल नंबर 1, इसको हम नाम दे देते हैं ट्राइंगल ओ एन पी.
सेकेंड ट्राइंगल बन रहा है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं ट्राइंगल एनपीसी। एनपीसी। तीसरा ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा ट्राइंगल एनपीआई। एनपीआई ये हो गया हमारा ट्राइंगल एनपीआई। तो बेसिकली हमारे पास तीन ट्राइंगल्स हैं। इन तीन ट्राइंगल्स के अंदर हम कुछ रेशियोज लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से, इस फॉर्मूला को यूज करके, और रिलेशन क्रिएट करेंगे। बढ़ते आगे। अब हम इसमें लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स के अंदर। इन फर्स्ट केस पहले हम लगाएंगे ट्राइंगल नंबर ओ एन पी में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा एनपी, बेस है हमारा पीओ, एनपी अपॉन पीओ tan थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम लगाएंगे tan थीटा किस वाले में, सेकेंड ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल एनपीसी। एनपीसी इस वाले ट्राइंगल के अंदर। ये देखिए तीनों ट्राइंगल जो वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो तीनों ट्राइंगल्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे? एक ट्राइंगल ये वाला हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया, एनपीओ। एनपीओ राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा एनपीसी, ये हो गया हमारा एनपीसी, ये हो गया एनपीओ। और तीसरा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा एनपीआई। एनपीआई। तो हमारे पास बेसिकली तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर ही एप्लीकेबल होता है। लगाते हैं सेकेंड वाले राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, दैट इज एनपीसी। एनपीसी, एनपीसी के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारा एनपी, tan थीटा इज इक्वल टू एनपी अपॉन बेस है हमारा पीसी। पीसी। नाउ लेट्स टेक द थर्ड ट्राइंगल, ट्राइंगल नंबर 3। ट्राइंगल नंबर 3 is triangle NPI. NPNI. This one is our third last right angle triangle. Triangle NPI. Triangle NPI. NPI triangle के अंदर हम लगाते हैं tan theta. Tan theta is equal to tan theta is equal to NP upon PI. NP upon PI, ठीक है। ये हो गया हमारे tan के रेशियोस। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट फ्यू क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करें तो NP अपॉन PO दे रखा है हमें, तो NP अपॉन PO। PO देखिए PO, क्या PO की जगह हम U सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? जी हाँ, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सेकेंड हमें दे रखा है NP अपॉन PC। NP अपॉन PC, क्या PC की जगह हम R को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा NP अपॉन R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड वाले के अंदर देखिए NP अपॉन PI। NP अपॉन PI, क्या PI की जगह हम V को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? V को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सब्स्टिट्यूशंस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और एक चीज हम जानते हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर small angles, for small angles tan theta is equal to होता है हमारा अप्रोक्सीमेटली थीटा के। tan theta is approximate equal to theta। तो यहाँ पे हमारे स्मॉल एंगल्स पे, इस स्मॉल एंगल्स पे tan theta is equal to हो जाएगा हमारा थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं that theta is equal to NP upon PO, and in second equation हम लिख सकते हैं NP upon U। सेकेंड में आ जाएगा हमारा NP upon
आर और थर्ड में आ जाएगा हमारा एन पी अपॉन वी. So this is the basics about the trigonometric ratios. Now let's move further ahead. We see that what else we could do. In all the triangles we could apply the property of angles, and what it states, it says that कि जो आपका आउटर एंगल होता है, द वैल्यू ऑफ आउटर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स. फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर एंगल थीटा हमारा ये बन रहा है, ये एंगल हमारा x है, ये एंगल हमारा y है, ये एंगल हमारा z है, तो ये जो एंगल थीटा होगा, ये एंगल जो थीटा होगा आउटर एंगल बोलते हैं इसे, ये आउटर एंगल इन दो इनर एंगल्स के सम के इक्वल होगा. तो यहाँ पे हम थीटा लिख सकते हैं एंगल y प्लस एंगल z के इक्वल होगा. अब ये कहां से आया, तो इसको इस तरह से समझिए कि किसी ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड. द सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे 180 डिग्री जो है वो इन तीनों इंटरनल एंगल्स का सम है. और अगर हम बात करें थीटा की, तो क्या थीटा जो है वो हमारा 180 माइनस एक्स है. क्या थीटा हमारा, देखिए ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये हमारा एंगल थीटा है, ये एंगल हमारा x है. तो x प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है. एक राइट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है. तो थीटा प्लस x इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है. तो यहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा. तो 180 माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं. तो इसी इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं x को इधर मूव करते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड. तो 180 माइनस x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थीटा. तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा y प्लस जेड. सो इट मींस द आउटर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स. तो ये जो आउटर एंगल है थीटा, ये इन दोनों इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल होगा. बाय द हेल्प ऑफ दिस स्मॉल डेरिवेशन वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग. लेट्स मूव ऑन, बढ़ते आगे. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे आपने थीटा ले रखा है, यहाँ पे भी थीटा ले रखा है, यहाँ पे भी थीटा ले रखा है, क्या ऑल द थ्री एंगल्स आर सेम. जी नहीं, ऐसा नहीं है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इसको थोड़ा सा और अच्छे से स्पेसिफाई करते हैं, इन इक्वेशंस को और अच्छे से स्पेसिफाई करते हैं. कैसे? फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन लग रही है हमारी फर्स्ट ट्राइंगल के अंदर, दैट इज ओ एंड पी. ओ एंड पी के अंदर जो हमारा एंगल बन रहा है थीटा, वो एंगल कहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा. जो हमारा फर्स्ट tan थीटा हमने लगाया ट्राइंगल एनपीसी के अंदर, ये हो गया हमारा ट्राइंगल एनपीसी. सॉरी, फर्स्ट वन ट्राइंगल इज ओ एंड पी. ओ एंड पी ये वाला हमारा फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसके अंदर जो हमने tan थीटा लगाया वो कुछ इस तरीके से लगाया. tan, अगर हम बात करें एंगल की, तो एंगल होगा हमारा NOP. एंगल NOP इज इक्वल टू NP अपॉन OP इज इक्वल टू NP अपॉन OP की जगह में रखेंगे U. तो ये थीटा से आपको कंफ्यूज नहीं होना. ये जो एंगल थीटा एक्चुअल में हमने लिया है, ये तीनों के लिए डिफरेंट है. यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है. तो कंफ्यूज नहीं होना. आप चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं. tan एंगल NOP, यहाँ पे हमारा NOP आ रहा है. सेकेंड वाले के अंदर हमारा आ जाएगा NCP, थर्ड वाले के अंदर आ जाएगा NIP. तो ये मोर कंफर्टेबल होगा आपके लिए समझने के लिए. तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी tan NOP इज इक्वल टू NP अपॉन U. तो यहाँ पे एंगल NOP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NP अपॉन U. ये हो गया हमारी फर्स्ट अपडेटेड इक्वेशन. इसी तरीके से अगर हम बात करें सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड ट्राइंगल के अंदर NPC के अंदर अगर हम बात करें, तो tan एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, NCP. एंगल NCP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NP अपॉन R. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल NCP फॉर स्मॉल एंगल्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा. तो एंगल NCP इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा NP अपॉन R. दिस वन इज द सेकंड इक्वेशन. अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो थर्ड ट्राइंगल के अंदर इक्वेशन नंबर 3 के लिए हो जाएगा हमारा tan एंगल कौन सा बन रहा है, NIP. एंगल NIP इज इक्वल टू NP अपॉन PI. इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल NIP इज इक्वल टू NP अपॉन
V. So this is the third equation in terms of angle. In terms of angle, इन तीनों इक्वेशंस को एक बार साइड में लिख लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए चीजों को लेकर के, कंफ्यूजन ना हो. Let's write the equations. The first one is NOP. Angle NOP is equal to NP upon U. Equation number 1. Second equation आ रही है हमारी angle. Which one is the second? This one is the second. NCP. NCP is equal to NP upon R. This is the second equation. Third equation की बात करें तो angle NIP is equal to NP upon V. This one is the third equation. This one is the third equation. तो हमारे पास तीन equations आ चुकी है. ये था हमारा first task to find the values of all the three angles. Now, in our next step we are going to find the relation for the I and R. So अगर हम बात करें एंगल I की, तो एंगल I जो है वो किस किस के इक्वल होगा हमारा? एंगल I यहाँ पे हमारा आउटर एंगल है. एंगल I जो है वो हमारा आउटर एंगल है. किस वाले ट्रायंगल के लिए? ये हो गया आउटर एंगल. किस ट्रायंगल के लिए? इस वाले ट्रायंगल के लिए, NOC. NOC ट्रायंगल के लिए एंगल I जो है वो आउटर एंगल है. तो एंगल I जो है वो इक्वल होगा हमारा, एंगल I जो है वो इक्वल होगा हमारा इंटरनल एंगल्स के सम के. इंटरनल एंगल्स के सम पे. तो यहाँ पे इंटरनल एंगल्स कौन से हमारे? NOP प्लस दूसरा हो गया हमारा NCP. एंगल NCP. तो एक है हमारा NOP, एक है हमारा NCP. ये हो गए हमारे दो इंटरनल एंगल्स के सम के इक्वल आउटर एंगल. आउटर एंगल इज इक्वल टू NOP प्लस NCP. क्लियर है? बढ़े आगे. अगर हम बात करें एंगल R की, तो देखिए एंगल R क्या लिख सकते हैं? एंगल R की जगह लिख सकते हैं एंगल R वाले ट्रायंगल की. अगर बात करें, ये हो गया हमारा एंगल R वाला ट्रायंगल. ये हो गया इस ट्रायंगल के लिए आउटर एंगल. आउटर एंगल जो है वो है हमारा NCP. तो एंगल R के अंदर जो एंगल NCP है, इस ट्रायंगल के अंदर जो एंगल हमारा NCP है वो आउटर एंगल है जो कि इक्वल होगा हमारे इंटरनल एंगल्स के. तो फर्स्ट इंटरनल एंगल है हमारा एंगल R और सेकेंड इंटरनल एंगल है हमारा NIC. तो अगर हम बात करें एंगल R की, तो एंगल R कुड बी रिटन एज NCP माइनस NIC. तो ये हो जाएगा एंगल R is equal to angle R is equal to angle NCP minus NIC. ये हो गया एंगल R. और एंगल I की वैल्यू आई है हमारे पास. एंगल I इज इक्वल टू NOP प्लस एंगल NCP. ये हो गई हमारी दो इक्वेशन एंगल I और एंगल R की. दो इक्वेशंस हो गई है एंगल I और एंगल R की. क्लियर है यहां तक सबको? बढ़े आगे. पहली स्टेप में क्या करना है? तीनों एंगल्स का इंटरनल रिलेशन निकालना है. NOP, NCP, NIP. फिर हमें देखना है एंगल I और एंगल R के रिलेशंस. एंगल I जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल R जो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है. इसके बाद अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. एंगल NOP, NCP और NIC. इन तीनों एंगल्स की वैल्यू पुट करेंगे I और R की इक्वेशन में. तो एंगल I कुड बी रिटन एज NOP. एंगल NOP किसके इक्वल है? NP अपॉन U के. ये हो गया हमारा NP अपॉन U प्लस NCP किसके इक्वल है? NCP हमारा इक्वल है NP अपॉन R. सेकेंड एंगल R इज इक्वल टू क्या है? NCP किसके इक्वल है हमारा? NP अपॉन R माइनस NIC किसके इक्वल है हमारा? NIC जो इक्वल है हमारा वो है NP अपॉन V के. तो ये आ गई हमारी एंगल I और एंगल R की वैल्यू. ये आ गई हमारी एंगल I और एंगल R की वैल्यू. तो आज की क्लास में इतना काफी है. इस डेरिवेशन को आप एक दो बार वीडियो को देखिएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा. फर्स्ट स्टेप में आपको क्या निकालना है? फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको निकालना है कि तीनों
ट्राइंगल्स के अंदर tan के रेशियोज कौन कौन से है। tan के रेशियो से हमें जो इंटरनल एंगल, स्मॉल इंटरनल एंगल्स है, उनकी वैल्यूज आ जाएगी। फिर आपको निकालना है I और R के बीच में रिलेशन। उसके बाद क्या करना है, I और R के जो रिलेशन है उसमें जो फर्स्ट स्टेप में हमने एंगल्स निकाले थे उन एंगल्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां तक आपका टास्क हाफ ऑफ द डेरिवेशन कंप्लीट होता है। इसको आप 2-3 बार ट्राई कीजिए, उसके बाद अगली क्लास में हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है।